कहानी के शुरू में हम एक बहुत ही मोटे लड़के को देखते हैं और वो कॉलेज के बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉलेज के कुछ और लड़के आ जाते हैं जो उस मोटे लड़के को चिढ़ाने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। कॉलेज की दूसरी तरफ सब स्टूडेंट इकट्ठे हैं और केल्विन नाम के लड़के को सम्मानित किया जाता है क्योंकि वो कॉलेज में हर लिहाज से नंबर 1 रहता है। सब लोग केल्विन की बैकफ्लिप के दीवाने हैं। हेडमास्टर भी कहता है कि काश मेरा बेटा भी तुम जैसा होता। यहीं पर केल्विन अपनी गर्लफ्रेंड को सबके सामने प्रपोज करता है। तभी वहां पर वो लड़के उस मोटे लड़के को सबके सामने लेके आ जाते हैं और वो भी बिल्कुल नंगा करके। वो सारे कॉलेज के सामने नंगा होता है जिसकी वजह से सब उस पर बहुत हंसते हैं, लेकिन केल्विन उस पर नहीं हंसता और वो अपना जैकेट उतार कर उस मोटे लड़के को देता है ताकि वो अपना जिस्म छुपाए। अब वो मोटा लड़का केल्विन का शुक्रिया अदा करता है और शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। उसके बाद कहानी 20 साल के बाद की दिखाई जाती है जहां पर हम 2016 देखते हैं। हम केल्विन को देखते हैं जो एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन चुका है, लेकिन उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो दिन भर ऐसे ही चिढ़ा रहता है। केल्विन का एक कुलिक आकर उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, इसलिए वो पार्टी दे रहा है। उसकी ये बात सुनकर केल्विन को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पार्टी में आने से मना कर देता है। शाम को वो अपनी पत्नी के साथ एक जगह डिनर कर रहा होता है। तभी वो अपने कुलिक को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके कुलिक की पार्टी यही इसी होटल में हो रही है। इसलिए केल्विन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुम अब हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हो, तुम्हें अपनी हालत जल्दी ही ठीक करनी होगी, इसलिए तुम्हें कॉलेज की दी हुई रियूनियन पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें कॉलेज छोड़े हुए 20 साल बीत चुके हैं और सब लोग तुम्हें रियूनियन पार्टी पर बुलाना चाहते हैं। लेकिन केल्विन कहता है कि मैं वहाँ भी नहीं जाना चाहता क्योंकि केल्विन अपनी हाई स्कूल का एक टॉपर था, लेकिन आज वो इतना सक्सेस नहीं है कि किसी को मुंह दिखा सके, इसलिए वो रियूनियन पार्टी में नहीं जाना चाहता। केल्विन की पत्नी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा उस पर भी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन केल्विन ऑफिस में बैठा होता है और उसकी पत्नी कॉल करके उसे कहती है कि मैंने एक साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लिया है, मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ पहुँचना चाहिए, तभी कहीं हम अपनी शादी को बचा पाएंगे। ये बात सुनने के बाद केल्विन भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। तभी केल्विन को उसके फेसबुक पर बॉब स्टोन नाम के एक आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। केल्विन जैसे ही उसे एक्सेप्ट करता है तो बॉब स्टोन की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि मैं तुम्हारे कॉलेज का एक दोस्त हूँ, आज रात मुझसे मिलो। तो केल्विन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को केल्विन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बॉब स्टोन ने उसे बुलाया होता है। केल्विन वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है क्योंकि बॉब स्टोन वही लड़का था जो मोटा था और लड़कों ने उसे नंगा कर दिया था। तब वो एक बच्चा था और आज वो किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश थे। केल्विन के पूछने पर बॉब स्टोन उसे बताता है कि वो 20 साल से एक्सरसाइज करता आ रहा है और आज वो एक खूबसूरत बॉडी का मालिक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आकर केल्विन को तंग करने लग जाते हैं तो बॉब स्टोन उन सब को धूल चटा देता है और यह सब देखने के बाद केल्विन हैरान रह जाता है कि बॉब स्टोन एक अच्छी बॉडी के साथ एक अच्छा फाइटर भी है। ये दोनों बातें करते करते अपने हाई स्कूल पहुंचते हैं जहां बॉब केल्विन का इस दिन के लिए शुक्रिया अदा करता है कि जब कॉलेज में उसने उसे शर्ट दी थी क्योंकि उसने उसकी इज्जत बचाई थी। तभी बॉब देखता है कि केल्विन के कॉलेज में बहुत सारे अवार्ड पड़े हैं तो बॉब कहता है कि तुम्हें गर्व होना चाहिए। केल्विन कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही निराश रहता हूँ क्योंकि हाई स्कूल में इतना अच्छा करने के बाद भी मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ। उसके बाद केल्विन उसे अपने घर ले जाता है जहाँ बॉब उसे एक अकाउंट चेक करने का कहता है। केल्विन जब उस अकाउंट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे किसी चीज़ की नीलामी हो रही है और इस अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। केल्विन जब उस बारे में पूछने लगता है तो बॉब उसे कुछ भी नहीं बताता और बॉब केल्विन के घर पे ही सो जाता है। सुबह जब केल्विन उठता है और तैयार होता है तो अपने दरवाजे पर कुछ CIA एजेंट्स को देखता है जिनके पास बॉब की तस्वीर है और वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। तो केल्विन कहता है कि हाँ, ये आदमी अभी अंदर ही है, लेकिन वो जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बॉब यहाँ से गायब हो चुका है। तब ये लोग बताते हैं कि बॉब एक CIA एजेंट है, लेकिन उसने अपने पार्टनर को मारा और एक सैटेलाइट कोड चुरा कर भाग गया है और ये सब वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है। हमें तुम्हारी जानकारी इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारा नाम हर जगह बॉब ने लिख रखा है, उसने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट में भी तुम्हारा ही नाम रखा है। और इस चीज़ को सुनने के बाद केल्विन बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है कि वो बॉब को नहीं जानता, बॉब उसका बस सिर्फ एक फेसबुक फ्रेंड है।
लेकिन ये लोग हर हाल में बॉब को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें केल्विन पर भी शक है और वो केल्विन को अपने साथ ले जाते हैं और उसके ऑफिस आ जाते हैं और इंतज़ार करने लग जाते हैं कि बॉब उसे फ़ोन करे। बॉब जल्दी उसे फ़ोन करता है और कहता है कि वो इसे मिलना चाहता है और वो नीचे इसका इंतज़ार कर रहा है। इस चीज़ को सुनने के बाद सारे ऑफिसर बाहर चले जाते हैं बॉब को पकड़ने के लिए। तभी केल्विन देखता है कि बॉब उसी कमरे में छुपा हुआ है। केल्विन बॉब को देखकर डर जाता है। बॉब उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इस बात को सुनकर केल्विन बाहर भाग जाता है और वो CIA वालों को बुलाने लग जाता है। जल्दी CIA वाले आ जाते हैं, लेकिन बॉब उन सब पर गोलियां चलाने लगता है और उन्हें मारने लग जाता है। केल्विन बार बार बॉब से भाग जाता है, लेकिन बॉब बार बार उसे पकड़ लेता था। इसी बीच CIA वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। तब बॉब एक प्लान बनाता है और वो केल्विन को लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है और ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। गाड़ी में बॉब केल्विन को पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं कोई गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि मुझ पर गलत आरोप लगाया गया है। मैं उस सैटेलाइट कोड को नहीं बेच रहा, बल्कि ब्लैक बेंचर नाम का एक आदमी बेच रहा है। इसलिए अगर हम लोगों ने ब्लैक बेंचर को पकड़ लिया तो मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक अकाउंटेंट हो। इस अकाउंट को ट्रेस करने के बाद हमें पता लगेगा कि सबसे बड़ी बोली किसने लगाई है और उसके बाद हम उसके पास पहुंच जाएंगे, हम ब्लैक बेंचर को पकड़ पाएंगे। इन सारी बातों को सुनने के बाद केल्विन कहता है कि क्या CIA वाले झूठ बोल रहे थे कि तुमने उन्हें धोखा दिया है? तो बॉब कहता है कि हाँ, वो सारे लोग मिलकर मुझे मेरे पार्टनर के खून के इल्ज़ाम में फंसाना चाहते हैं। इस बात को सुनकर केल्विन और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुमने अपने पार्टनर को भी मारा है। तब बॉब कहता है कि नहीं, मेरे पार्टनर का नाम फिल था और हम दोनों ने ब्लैक बेंचर को सैटेलाइट कोड को बेचते हुए पकड़ लिया था, लेकिन ब्लैक बेंचर ने एक जाल बिछा रखा था और उसने मेरे पार्टनर फिल को मार दिया और CIA वालों को लगता है कि मैंने अपने पार्टनर को खुद मारा है। केल्विन उसकी बातों को सुनने के बाद कहता है कि मेरा इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। बॉब कहता है कि तुम घर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे घर को CIA वालों ने घेर रखा है। अगर तुम घर गए तब तुम बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। अब उनकी ये बातें चल रही होती हैं कि एक आदमी बाइक पर आ जाता है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। ये दोनों छुप जाते हैं। बॉब एक भाला उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है और वो आदमी बाइक से नीचे गिर जाता है। बॉब देखता है कि ये आदमी भी उसका एक दोस्त है जो कि फिल का बदला लेने उसके पीछे पड़ा हुआ है। बॉब उस आदमी से बातें कर रहा होता है, तभी केल्विन उसकी बाइक लेकर यहाँ से भाग जाता है और बाहर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी बीवी को कॉल करता है। उसकी बीवी कहती है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है, इसलिए वो भी वहाँ पे आ जाए। केल्विन फ़ोन बंद होने के बाद यहाँ से जा रहा होता है तो CIA वाले आगे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बॉब के बारे में पूछते हैं। केल्विन कहता है मुझे पता नहीं है, मैं उसे छोड़कर भाग आया हूँ। और केल्विन ये भी बताता है कि बॉब एक नई कहानी सुना रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया है, वो बेगुनाह है। तब CIA वाले बताते हैं कि बॉब का मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जब उसके हाथों सैटेलाइट कोड लगा उसने अपने पार्टनर को मार दिया। अब वो उन कोड्स को बेचने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम एक अकाउंटेंट हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। इतना कहने के बाद CIA वाले उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि बॉब जैसे ही तुम्हारे पास आए इसे दबा देना, हमें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पे हो। तभी हम केल्विन की पत्नी को देखते हैं जो साइकेट्रिस्ट के पास बैठी है और थोड़ी देर के बाद केल्विन भी यहाँ पे आ जाता है और वो अंदर आकर डर जाता है क्योंकि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉब ही है। बॉब ने असल डॉक्टर को कहीं छुपा दिया था, लेकिन केल्विन ये सारी बातें अब अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता, वरना वो भी परेशान हो जाती। तो केल्विन किसी तरह अपनी पत्नी को वहाँ से वापस भेज देता है। पत्नी के वहाँ से जाने के बाद केल्विन उससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर को कहाँ रखा है। तब बॉब कहता है कि उसने उसे कबर्ड में बंद कर रखा है। और अब इस चीज़ को देखकर केल्विन और भी ज़्यादा गुस्से हो जाता है और वो ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अभी CIA वालों को बुला रहा हूँ। बॉब उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम बड़ी ही आसानी के साथ जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लेंगे और ब्लैक बेंचर को भी पकड़ लेंगे। ये बातें सुनने के बाद केल्विन एक बार फिर से बॉब का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि अगर हमें सारी ट्रांजैक्शन की जानकारी चाहिए तो ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और उसका नाम है ट्रेवर। तभी बॉब को याद आता है कि ट्रेवर वही आदमी है जिसने उसकी पैंट उतारी थी कॉलेज में और इसे नंगा किया था।
इसलिए बॉब थोड़ा सा परेशान होने लगता है। और जब वो ट्रेवर के पास जाते हैं और ट्रेवर को पता चलता है कि ये बॉब स्टोन वही लड़का है, तो ट्रेवर फिर से मजाक बनाता है। तो बॉब गुस्से होने लगता है और ट्रेवर सॉरी कहता है और उस दिन के लिए माफ़ी भी चाहता है। फिर वो ट्रांजैक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं। तो इसी बीच ट्रेवर फिर से पागल हो जाता है और फिर से वो बॉब स्टोन का मजाक उड़ाने लग जाता है और वो एक के बाद एक बॉब का मजाक बनाता ही जाता है और बॉब और भी ज़्यादा गुस्से होने लगता है। कैल्विन उसे बार बार रोक रहा है, लेकिन बॉब अंदर से टूट चुका है और उसे लगता है कि वो अभी भी कॉलेज में है और पुराने दिनों की तरह लोग उसे अभी भी चिढ़ा रहे हैं। इसलिए बॉब गुस्से होकर यहाँ से चला जाता है और कैल्विन भी यहाँ से जाने लगता है। तो ट्रेवर उसे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देता है जिससे उनकी मदद हो सके। अब इससे पहले कि कैल्विन बाहर निकलता, तभी CIA वालों का उसे कॉल आता है जो उसे कहते हैं कि हम जल्द ही तुम्हारी पत्नी को पकड़ लेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि तुमने एक घुसपैठिए का साथ दे रखा है। अगर तुम चाहते हो कि ये सारी चीज़ें ना हो तो अभी इस ट्रैकिंग डिवाइस को दबाओ। और कैल्विन उनकी बातों में आ जाता है और डिवाइस को दबाकर बॉब के पास जाता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी पत्नी को बचाना था, इसलिए मैंने उस ट्रैकिंग डिवाइस को दबा दिया और किसी भी वक्त CIA वाले यहाँ आ सकते हैं। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि यहाँ पर CIA वाले आ जाते हैं और वो बॉब को पकड़ लेते हैं। जब ये लोग बॉब और कैल्विन को CIA के हेडक्वार्टर ले जाते हैं तो बॉब से पूछताछ होने लगती है कि वो सैटेलाइट कोड कहाँ है और बॉब को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्म भी किया जाता है। कैल्विन ये सब देख रहा होता है और उसे बुरा लगता है और वो ये समझता है कि बॉब की ये हालत उसकी वजह से है। कैल्विन अपना दिमाग लगाता है और वो CIA वालों की बंदूक छीन लेता है और वो इंट्रोगेशन रूम के अंदर घुसकर बॉब को छुड़ा लेता है। जब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तब CIA वालों के बहुत सारे लोग उन पर हमला करते हैं, लेकिन बॉब सबको धूल चटा देता है और वो यहाँ से जल्द ही बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर एक गाड़ी लेकर चले जाते हैं। फिर ये लोग उस जगह को ट्रेस करते हैं जहाँ पर आज नीलामी होने वाली है। कैल्विन बॉब से कहता है कि आज के आज ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा। तो बॉब कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, आज हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। लेकिन अब मसला ये था कि वो नीलामी वाली जगह बहुत दूर थी और उन्हें वहाँ बहुत जल्द पहुँचना था, इसलिए वहाँ जाने के लिए उन्हें एक प्लेन की ज़रूरत है। इसलिए वो हवाई अड्डे पहुँचते हैं और कैल्विन वहाँ के लोगों को ध्यान भटकाता है और बॉब अपनी फौलादी हाथों से प्लेन बाहर खींच ले जाता है। फिर वो दोनों प्लेन में बैठकर चले जाते हैं। बॉब बीच में कैल्विन से मजाक करता है कि प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो चुका है, जिसे सुनकर कैल्विन को पैनिक अटैक आने लगते हैं। तो बॉब हंसता है और कहता है कि मैंने मजाक किया। फिर बहुत जल्द ही वो उस नीलामी वाली जगह पहुंच जाते हैं। बॉब कैल्विन को बाहर रुकने का बोलता है ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल करना। फिर वो खुद अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैल्विन देखता है कि CIA वाले भी वहाँ आ गए हैं, तो वो जल्दी से बॉब का नंबर मिलाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बॉब ने उसे गलत नंबर दिया है। इसलिए कैल्विन खुद भागता हुआ अंदर जाता है कि बॉब को CIA वालों के बारे में बताए। लेकिन वहां पहुंचकर कैल्विन देखता है कि यहां पर फिल भी है, जिसे सब लोग मरा हुआ मान रहे थे। फिल कहता है कि वो ही ब्लैक बेंजर है। तो बॉब कहता है कि नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं हूं ब्लैक बेंजर। और यहाँ पर दोनों के हाथ में एक एक पेनड्राइड भी होती है जिसमें वो सैटेलाइट कोड है। अब ख़रीदारों को ये समझ नहीं आ रहा था कि असली ब्लैक बेंजर कौन है। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी यहाँ पर CIA वाले भी आ जाते हैं और वो सब लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच वो दोनों पेनड्राइड नीचे गिर जाती हैं, जिन्हें देखकर कैल्विन जल्दी से उन दोनों पेनड्राइड को उठाकर बाहर की तरफ भागता है। लेकिन बाहर पहुँचते ही उसे एक तरफ से बॉब और एक तरफ से फिल घेर लेते हैं। बॉब कैल्विन से कहता है कि वो ब्लैक बेंजर नहीं है, उससे तो बस वो कोड हासिल करना था, इसलिए उसने बोल दिया। मगर फिल कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, यही असल ब्लैक बेंजर है। फिर वो दोनों यानी बॉब और फिल आपस में लड़ने लगते हैं। कैल्विन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत, इसलिए वो बंदूक उठाकर आंख बंद करके गोली चला देता है। एक गोली बॉब के पिछवाड़े पर लगती है और बॉब नीचे पानी में गिर जाता है। फिर फिल कैल्विन के पास आकर उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, असली ब्लैक बेंजर मैं ही हूँ और मेरी हमेशा से प्लानिंग थी उस कोड को चुराने की, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी मौत की साजिश की और इसमें बॉब को फंसा दिया। उसके साथ साथ मैं ब्लैक बेंजर बना और मैं कोड को चुरा लिया और अब मैं इस कोड को करोड़ों डॉलर में बेचूंगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। पता नहीं बॉब तुम्हारी इतनी तारीफ़ क्यों करता था, वो हर वक्त तुम्हारी ही बातें क्यों करता था। ये सारी बातें सुनने के बाद कैल्विन एक बार फिर से बैक फ्लिक मारता है और मुंह के बल गिर जाता है। फिल उसे कहता है कि ये क्या पागलपन था और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
तब केल्विन कहता है कि तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। तभी पीछे से फिल को बॉब पकड़ लेता है और उसका गला तोड़ देता है और उसे मार के नीचे पानी में फेंक देता है। फिर केल्विन बॉब से गोली चलाने के लिए सॉरी कहता है और फिर वो CIA वालों के पास जाकर उन्हें कोड दे देते हैं, जिस पर CIA वाले बॉब से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे दोबारा CIA ज्वाइन करने का कहते हैं। तो बॉब कहता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। फिर वो दोनों तैयार होकर रियूनियन पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहां केल्विन बॉब को अपनी पत्नी से मिलवाता है। उसकी पत्नी बॉब को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जब वो डॉक्टर से मिलने गई थी तो बॉब आगे डॉक्टर बना बैठा था। तो केल्विन उसे हकीकत बताता है। फिर पार्टी में बॉब को ट्रेवर मिलता है, जो बॉब का मजाक उड़ाने लगता है। तो बॉब उसे एक घुस्सा मारता है, जिससे ट्रेवर बेहोश हो जाता है। बॉब स्टेज पर जाकर माइक में केल्विन का शुक्रिया अदा करता है और फिर यहीं एक लड़की आ जाती है, जिससे बॉब कॉलेज के दिनों में प्यार करता था। आज बॉब उसे प्रपोज करता है और वो लड़की हाँ कर देती है और फिर सब पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और अगली स्टोरी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।